अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने रिव्यू एक्सरसाइज की 1 भी स्टार्ट की हुई है। उसके हमने 29, 30 एंड 31 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए हैं। आज हमें जो करने हैं 32, 33 एंड 34। 32 के हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं। इसके मैं आपको 2 पार्ट्स करवाऊंगा, 2 आपने होम असाइनमेंट के तौर पे करनी है। आप लोगों को डिवीजन मेथड मैंने करवाया था। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, डिवीजन मेथड। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको हमें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। हमारे पास पहला इसका क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2 है 32 का 729। 729 का जब हम डिवीजन मेथड से करना, आपको पता है हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और पेयर बनाना शुरू करते हैं। पहला पेयर बनेगा 29 का, और जो 7 है वो अकेला ही हमारे पास आएगा। अब 7 है, 7 तो छोटा स्केयर हमारे पास कौन सा होता है, 2 का। तो 3 का स्केयर तो 9 हो जाएगा। तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। 7 में से हमने 4 निकाला तो आंसर आ गया 3, और 29 को हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। आपको पता है हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। 4 के साथ हमने जो वैल्यू खुद से लगानी होती है मल्टीप्लाई भी उसी वैल्यू से करवाएंगे। तो 47 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो 29 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, जो 729 का स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आया 27 के, उसको हमने यहाँ पे आंसर के तौर पे लिख दिया। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमारे पास 100/121 है। इसका मतलब ये है कि 100 का हमने अलग से स्क्वायर रूट निकालना है और 121 का अलग से, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। जब हम 100 का निकालेंगे, इसका पेयर बनाएंगे राइट साइड से, तो पहला पेयर 0 0 का बनेगा और एक वैल्यू 1 बच जाएगी। ठीक है, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आ गया। तो ये 2 0 नीचे आ जाएंगे, हमारे पास 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब 0 का हमने यहाँ पे 0 लेके आने, तो हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो हमारे पास नीचे भी क्या आ जाएंगे 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 121 को। अब 121 का हमने पेयर बनाना शुरू करना है राइट साइड से। 21 का पेयर बनेगा और 1 का। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1 आ गया। 21 एज इट इज नीचे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 1 हो जाएगा 2, और इसके साथ उससे 1 लगाएंगे और 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21 पूरे का पूरा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 100 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 10, और 121 का आ गया 11। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें वो कह रहा है, हुरिया नाम की लड़की है, उसने एक मैट खरीदा है, स्क्वायर शेप है उसकी। ठीक है, उसने मैट खरीदा है। अब उसने ना उसकी जो बाउंड्रीज है ना, किनारे हैं ये सारे, इसको उसने करना है डेकोरेट। ठीक है, डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने से पहले सबसे पहले तो उसको उसकी लेंथ का पता होना चाहिए। एरिया उसने दे दिया कि एरिया कितना है उस मैट का। लेंथ का पता होगा तो हम चारों साइडों से पता लगाएंगे ना कितना कितना हर जगह में डेकोरेशन की चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। उसके बाद आपको पता है जब चारों साइडें हमने निकालना हो तो हम एक टर्म यूज करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, सारी साइडों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले लेंथ निकालनी है। जब लेंथ निकालेंगे, आपको एक फार्मूला पता है कि जब हम एरिया निकालते हैं स्क्वायर शेप का तो उसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर। आपको पता है हमें यहाँ से लेंथ निकालनी है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा। जब 289 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो इक्वल आएगा 17। ये साइड में मैंने निकाल दे दिया डिवीजन मेथड के थ्रू। आप जो से मर्जी मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन से भी निकाल लें चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल लें। तो लेंथ हमारे पास आ गई 17 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया, उसने ये बताना है कि डेकोरेशन हमने चारों तरफ करनी है तो टोटल कितनी लेंथ की जरूरत होगी, जो जो भी उसने चीजें यूज करनी है डेकोरेशन के लिए। तो क्या करेंगे, हम एक लेंथ हमें मिल गई, वो क्या 17 सेंटीमीटर। तो आपको पता है स्क्वायर शेप है, यहाँ भी 17 होगा, यहाँ भी 17 होगा, यहाँ भी 17 होगा, यहाँ भी 17 होगा। तो हमने चारों साइडों को डेकोरेट करना, तो चारों साइडों को हम क्या कर देंगे, जब प्लस करेंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर हमारा कितना आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। मतलब डेकोरेशन के लिए टोटल जो हमें लेंथ चाहिए वो कितनी चाहिए, 68 सेंटीमीटर चाहिए चारों साइडों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 34। 34 में कह रहा है स्क्वायर शेप है, उसका जो एरिया हमारे पास 441 स्क्वायर मीटर। आपने इसकी सिंपल लेंथ निकालनी है। एरिया गिवन है, लेंथ हमने फाइंड करनी है। हमें पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ का स्क्वायर स्क्वायर शेप के लिए। तो हमने लेंथ निकालनी है, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, 441 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 21। ठीक है, ये मैंने साइड पे निकाल भी दिया अभी। आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे आप फैक्टराइजेशन वाला यूज कर लें, चाहे आप डिवीजन वाला यूज कर लें। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21 मीटर। जो हमारे पास एक लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 21 मीटर। तो स्क्वायर शेप है तो बाकी सारी लेंथ भी क्या होंगी हमारे पास 21।